किया गया। उस हंगामे की शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी, जब राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब रवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने वहां से गुजरते देखा। अब रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस पार्टी में थे, इसीलिए उन्होंने रवनीत बिट्टू को ट्रेटर कहा, गद्दार कहा। इस पर रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा, तुम देश के दुश्मन हो। यह हंगामा इतना बड़ा हो गया कि सिख समुदाय ने भी आज प्रदर्शन किया है और बीजेपी अब कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी, यह कहते हुए कि सिखों को गद्दार कैसे कह दिया। जरा देखिए यह पूरा हंगामा आज किस तरह से शुरू हुआ संसद में। सर थोड़ा आप क्या है? The thing is, here is the traitor walking right by. Traitor walking right by. Traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप Don't worry, you'll come back. अब इन तस्वीरों को जो मैं दिखा रही हूं, राहुल गांधी यहां पर कुछ सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे स्कूल में कुछ बच्चे बुली करते हैं दूसरे बच्चों को। अब क्या ये यही कर रहे थे? वहां पर रवनीत बिट्टू आए, उन्होंने कहा ये तो गद्दार आ रहा है, इसका जरा चेहरा देखिए। बाकी सब भी ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे। क्या ये बर्ताव सही है? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब ऐसा करा तो रवनीत बिट्टू ने भी देश का दुश्मन कह दिया। अब इसको लेकर हंगामा बढ़ गया। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं कि आज कैसे प्रदर्शन करने उतर गए। ये तस्वीरें देखिए। अब बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है और दिल्ली में यह प्रदर्शन हुआ जिसमें कहा गया कि सिखों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें गद्दार कहते हैं। राहुल गांधी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। Traitor walking right by. Traitor walking right by. Here is the traitor walking right by. Traitor walking right by. Traitor walking right by. सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। Hello, brother. Hello, brother. अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जल्दी। सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना ये बताता है कि कांग्रेस की आज मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जब बढ़ाया मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हैं। ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी इस्तीफा दो। तो आपने देख लिया, राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि आज संसद में उसकी गूंज भी रही। सांसद उतर आए और प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल के गद्दार वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। अब देश भर में कल से प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। आपने सरदार को गद्दार कैसे कहा? यह सरदारों का अपमान है। तो एक तरफ यह मामला जिस तरह से बढ़ा है, अब कल इस पर और हंगामे के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, इसे लेकर आज कैसे शुरू से स्क्रिप्ट लिखी गई, ये जल्दी से देख लीजिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। कुर्सी पे बैठे थे, हंगामा ऐसा जैसे पहले नहीं हुआ। बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके सदन में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। किताब पर संग्राम, विपक्ष का पीएम रोको प्लान। संसद में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देना। पे बैठे थे, उनके ऊपर विपक्ष पहले ही इसका पूरा प्लान तैयार कर चुका था। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, जो पहले ही पार्टी के ब्लूप्रिंट का ऐलान कर चुकी थी। हमारी एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है।
प्रियंका ने यह बयान दिया और ठीक शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की सीट घेर ली। फिर ऐसा हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचने से पहले ही कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। राहुल गांधी गुंडे करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, आज तो यही स्थिति कर रखा था। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा घमासान पहले नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह से पीएम को बोलने से रोका गया, एक बात तय है, प्रधानमंत्री मोदी इसका करारा जवाब जरूर देंगे। सवाल बहुत सीधे से है। प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अपमान प्रधानमंत्री का है या लोकतंत्र का है? मुद्दों पर तकरार है, सदन की मर्यादा तार तार है, गद्दार पर सियासी गदर है, लेकिन कहां तक इसका असर है यह भी जरा सोचिए। क्या राहुल गांधी ने एलओपी की मर्यादा गिराई है जिस तरह से आज उन्होंने संसद के बाहर बर्ताव किया?